My friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Anna. फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना और बेल आइकन बटन भी प्रेस करना। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ भी हैं खुशबाश हैं, ठीक ठाक हैं। आज के जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है अतुल कुमार, फ्रॉम कोलकाता। एक बार की बात है, अतुल बताते हैं कि उन्होंने अपना जिस घर पर रहते थे वो घर को कुछ ऑनर का ही प्रॉब्लम था, तो इसीलिए वो लोग का कुछ इश्यूज ऐसे ही थे, तो उन लोग को दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा। तो जिस घर पे वो लोग शिफ्ट हुए थे वो ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था एंड फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था। जस्ट फर्स्ट फ्लोर में तो एक फैमिली रहती थी बट ग्राउंड फ्लोर बंद था। उन्होंने एडवांस वगैरह दे दिया और फिर 3 दिन के अंदर ही अंदर उस घर में वो लोग शिफ्ट हो गए। रात का समय था। उसके जो फादर थे वो तो ऑफिस जाया करते थे, नाइट ड्यूटी वगैरह उनका हमेशा होते रहता था। तो वो और उसकी मम्मी और छोटी बहन, अतुल और उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन तीनों घर पर रह गए। उन लोग का शिफ्टिंग में काफ़ी चीज़ें अच्छी तरह से रख चुके थे, लेकिन फिर भी अभी पूरा उनका घर सेटअप नहीं हो पाया था। रात का समय था। डिनर विनर करके काफ़ी रात तक अतुल, उसकी सिस्टर, उसकी मम्मी तीनों ने काफ़ी उसे सजावट की, जैसे जो करना। रात के 12:30-1 बज गए थे। उसकी मम्मी ने कहा कि अब सो जाओ सब कोई, पापा भोर 4 बजे तो आ ही जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपना घर को जितना भी बाकी है सजा लेंगे। उनके घर में उन्हें कुछ पता नहीं था पहले इस बारे में कि उनके घर में क्या है नहीं है। तो उन लोग रात को जब सो गए तो लग रहा था उस घर में एक गैरेज भी बना हुआ था, उसके फादर का उसमें कार था। बहुत ज़ोर ज़ोर से उनका जो टीवी लॉन्च है वहाँ से ही जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है, कोई लड़की, कोई औरत का रोने का आवाज़ आ रहा था। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, बहुत सी दर्दनाक चीखें मार मार के वो औरत रो रही थी। तो इसके माँ ने, अतुल की मम्मी, अतुल, उसकी बहन तीनों एक ही कमरे में सोए हुए थे, क्योंकि एक ही कमरा उनका ठीक ठाक हो पाया था। वो लोग जल्दी से उठ गए। उठ के वो लोग सोचने लगे कि कौन रो रहा है, शायद अगल बगल में कोई रो रहा है। लेकिन उन लोग को लग रहा था कि इतना ज़ोर से और इतना सामने से आवाज़ आ रही है, वो औरत रो रही है। उन लोग जब टीवी लॉन्च में आए तो देखा कि वहाँ पर जैसे नीचे से कोई रोने की आवाज़ आ रही है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कुछ टाइम तक ऐसा ही रोती रही जो कोई भी थी। उसके बाद उसका रोने का आवाज़ बिल्कुल बंद हो गया। उसके बाद वो लोग सोने ही वाले थे कि उसके फादर आ गए। फादर आने के बाद उसके मॉम ने उनसे सारी बातें कही कि ऐसे रोने की आवाज़ आ रही थी। उसके फादर ने कहा कैसे हो सकता है, हम ग्राउंड फ्लोर में ही रहते हैं और हाँ फर्स्ट फ्लोर में कोई है, शायद वही रो रहा था। उसकी मॉम ने कहा बिल्कुल नहीं, हमारे घर के नीचे से ही बिल्कुल साउंड आ रहा था किसी का रोने का। तो उसके जो फादर थे बोले कोई बात नहीं, तुम लोग को भ्रम होगा, नया नया घर है ये, तुम लोग जल्दी से सो जाओ, मैं भी हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा चाय बना के पीता हूँ, फिर मैं भी सोता हूँ। तो ये लोग सो गए। सोने के बाद दूसरे दिन थोड़ा लेट से ही उठा, क्योंकि उन लोग को रात को अच्छी तरह से नींद नहीं हो पाई थी। फिर उन लोग का जो सारे दिन का काम काज करके, अतुल उस समय अपना कॉलेज भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उनका कॉलेज जिस घर में वो शिफ्ट हुए थे उससे उनका कॉलेज, उनकी सिस्टर का जो स्कूल काफ़ी दूर थे। तो उसके लिए उनको कोई व्हीकल भी सेट करना था या उसके फादर ही कार में छोड़ आते। इस तरह की उनकी बातचीत हुई थी। तो अतुल बोलता है कि फिर रात हुई। उसके फादर तो 8 बजे ही ऑफिस चले जाया करते थे। उनका घर का पूरी तरह अच्छे से सजावट वगैरह, साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी थी। फिर से उसी रात, जो दूसरे दिन रात भी उसी तरह वो टाइम में ही रोना शुरू हो गया किसी औरत का। ये लोग काफ़ी घबरा गए।
घबराने के बाद उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से जय राम अपना जो भगवान का वो नाम लेने लगी। फिर धीरे धीरे उसी तरह रोना बंद हो गया बिल्कुल। उसके फादर का ठीक आने का टाइम होता, उस समय ही रोना बिल्कुल बंद हो जाता। उसके फादर को उसके मॉम ने फिर से कहा। सुबह उसकी मॉम क्या की, चली गई ऊपर में जो रहते थे फैमिली उनके पास, जाकर पूछने लगी नीचे घर में कुछ इश्यूज हैं क्या। तो वो औरत बोली मुझे नहीं मालूम, बट आप लोग इस घर में नहीं रहते थे, फिर भी रोने का आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से कभी कभार आते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम लोगों ने घर मालिक को बताया, वो आके चेक भी किया लेकिन कुछ नहीं था। तो सबने कहा फिर कौन ऐसे रोता है, कौन ऐसे परेशान करता है। उसके फादर ने कहा, अतुल के फादर ने कहा कोई बात नहीं, आज रात में छुट्टी ले लेता हूँ। उसके फादर ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और उस रात घर पर रह गए। जिस दिन वो घर पर रहे कोई रोने का आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, ताज्जुब की बात थी। उसके बाद एक दिन, उसके 2-4 दिन ऐसे गुजर गया। उसके फादर का नाइट ड्यूटी होना भी बंद हो गया। नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल रूटीन में वो लोग अपना रहने लगे उस घर में। उसके बाद ऐसे हुआ, एक दिन फिर से उसके फादर को काम से बाहर जाना था। उस रात भी ज़ोर ज़ोर से दुल्हन का मतलब जो भी था, एक औरत का रोने का आवाज़ आने लगा। तो बोले कि ये तो ठीक नहीं है। फिर उसकी माँ जो थी वो दरवाज़ा को अपने हॉल रूम के तरफ देखने के लिए अपने बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन की ही थी, तो देखती है जैसे कोई औरत खड़ी है। वेंटिलेटर के जो रोशनी आ रही थी उस रोशनी से वो देख रही थी। फिर कुछ दिन बाद फिर अचानक से गायब हो गई। फिर कुछ दिन बाद जो अतुल अपना वॉशरूम जा रहा था, अपने रूम से निकल के वो अकेला सोने लगा था। वो जब जा रहा था तो देखता है कि एक औरत टीवी लॉन्च में उसी जगह पर जहाँ उसकी मम्मी ने देखा था, वहीं पे कम से कम 1 फुट ऊंचाई में हवा में वो बोलते हैं जैसे घूमते हैं ना, हवा में खड़ी है और फ्लोट कर रही है जैसे। और फिर वो अतुल को अतुल इस तरह बुला रही है। अतुल तो काफ़ी डर गया और चीखते चिल्लाते अपने मम्मी के रूम में आ गया। और फिर उसकी मम्मी देखने गई तो कुछ नहीं था, लेकिन उसके मम्मी ने कहा कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उसने ऑनर को बुलाया और कहा कि यहाँ पर ज़रूर कुछ है, लेकिन ऑनर मानने के लिए तैयार नहीं था। तो पुलिस को खबर दिया गया कि ऐसे ऐसे हमारे घर में हम लोगों ने देखा है और ये औरत रोती है। तो पुलिस जब आई, पुलिस ने टीवी लॉन्च को पूरा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वहाँ पे जो मतलब नीचे ही वो लोग जिसे नीचे ही खोद के उन लोग देखने लगे कि यहाँ पर क्या है। काफ़ी फीट खोदने के बाद देखा एक कब्र है। उस कब्र को जल्दी से ऊपर उठाया गया, मतलब जो बॉक्स था लकड़ी का, उस लकड़ी का बॉक्स को ऊपर उठाया गया। उठा के जब ओपन किया तो देखते हैं कि उसमें एक लाल कपड़े में पहन जड़ी हुई, मतलब लपेटी हुई कोई औरत, वो भी काफ़ी साल पुराना लग रही थी। उसकी स्किन वगैरह सब सूख चुके थे, हड्डियां दिख रही थी। जल्दी से पुलिस उसे ले गए और उसका पोस्टमार्टम वगैरह किया गया। तो पता भी चला कि 3 से 4 साल पहले ब्यूटी पार्लर से एक दुल्हन गायब हुई थी और फिर वो दुल्हन ही ये है। लेकिन वो मतलब क्यों गायब हुई थी, कैसे गायब हुई और ये ऑनर को के घर में कैसे वो आई, सब पूछताछ करते करते पता चला जो घर का ऑनर था वो घर खरीदे हुए जस्ट 2 इयर्स हुआ था और वो दुल्हन जो गायब हुई थी वो 4 इयर्स था। वो किसी और का घर था। घर क्या, ज़मीन और किसी का था, उसमें घर बना ही नहीं गया था। उनसे भी पूछताछ की लेकिन वो लोग सारे निर्दोष निकले। उसका गुनहगार कौन पता नहीं चला, उसे निकाल दिया गया। और अतुल बताते हैं वो लोग वो घर में और रहना नहीं चाहते थे।
लेकिन सब बताते हैं उस घर से अभी भी वो औरत का रोने का आवाज़ आता है। आमने सामने कॉलोनी में अगर किसी की शादी होती है तो वो उस दिन भी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ मार मार के रोती है और सब कोई उसका आवाज़ सुन पाते हैं।